मैं अनुकाश साक्या अरिहंत कोचिंग सेंटर धोना और यस अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप सभी लोग रेशियो के क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके जो आते रहते हैं परीक्षाओं में वो चर्चा की है। उसमें जो पेपरों में पिछली साल जो ए पी पुलिस एस आई वगैरह में क्वेश्चन आए हुए हैं रेशियो से, उन पर चर्चा करेंगे आज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अनुपात से आते हैं, तो वे क्वेश्चन आपको देखेंगे हम लोग। लाइक फिर करिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो में बने रहे। देखिए भाई लोग, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन आपका देखा जाए, चलिए 3 नंबर पड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर पहले ही, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है और ये पूछ रहा है ए बी सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7:8:9 में बांटा गया। 1152 रुपये हैं और ए बी सी का जो नुकसान है वो आपका वो दिया गया है आपको 7:8:9, ठीक है। 7:8:9 के अनुपात में दिया गया है। अब यहाँ से अगर देखा जाए, ये कह रहा है कि अनुपात विभाजित होना है तो एक का हिस्सा याद करना है। 8 7 15, 15 9 24 आपको इसमें डिवाइड करना है। 1152 को बांटना है बस। 8 7 15 9 24, 24 से इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 24 चौको 96, ठीक है। 96 हो गया। बचा कितना आपका 4J 15 19, 192। 24 अट्ठे, ठीक है। 48 बार चला जाएगा आपका। दिक्कत अब पूछ ही रहा था कि एक का हिस्सा बताओ, बस एक का गुणा करना होता है। तो 48 × 7, 7 8 56, 6 × 5, 7 5 चौक 28, 28 28 5 33, ठीक है। आंसर आएगा 336 रुपये, ठीक है। तो आप कहेंगे ए को कितना नुकसान हुआ, 336 रुपये का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनुपात का योग करके आप भाग लगा देंगे तो जितना आएगा वो यूनिक आ जाएगा, उसमें आप गुणा कर लेंगे, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपसे, ये कह रहा है आपसे कि 4:5 के 4:9 के अनुपात में ए बी के बीच 39 कौड़ियाँ, ठीक है, वितरित की जानी है। बी को ए से कितनी कौड़ियाँ अधिक मिलेंगी। तो कुछ भी नहीं, बस बांटना है। ए और बी में अनुपात देखा जाए वो 4:9 का है, कुल मिला के 39 है। तो 4 5 और 9 और 4 13, 33 39, 3 आया। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो 9 3 27 हो गया ये, और 4 3 12 हो गया। डिफरेंस से ये कितना आएगा आपका, घटा दो इसमें से 15 का अंतर हो जाएगा आपका। या फिर यहाँ पे अंतर कर लो आप, 9 में से 4 कम 5 और 5 3 15, ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा आपका 15। सब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके यूपी पुलिस का जो टेस्ट हुआ था पिछला वाला, उसी का ये पेपर क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा, केवल बंटवारा करने के लिए हर पेपर में क्वेश्चन आपका आया था, उसी में से ये रखे गए हैं आपके, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। अभी कह रहा है कि x/y की वैल्यू 4/5 है। तो ये x बटे जो y आप कह रहे हो 4/5, यही आप कह सकते हो f/y 4/5। तो 7x + 6y = 29 हो तो, ठीक है, y की वैल्यू क्या है। अब ये y की वैल्यू पूछ ही रहा है आपसे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से ये दिया जा रहा है कि x/y। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी हो तो x का मान उठा के वहाँ रख दो, ठीक है। या फिर x का मान 4 और 5 रखोगे इसमें, तो ये 29 अगर हो रहा होगा तो y का मान यही हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो समस्या आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन क्या करो कि हमें y की वैल्यू निकालनी है तो x मान उसमें रख देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा आपका 4y/5, ठीक है। जहाँ पे आपका x है वहाँ रख दो 4y/7, ठीक। तो 7 क्रॉस x वैल्यू हो गई 4y/5 + 6y = 29, ठीक। यहाँ जब सॉल्व करोगे आप तो लगता आएगा 5 5 छक्का 30, 7 चौक 28, 30 28 58। हाँ करो तो ध्यान से, 6 पंचे 30 और 7 चौक 28, 30 28 58, y/5 बराबर दिया गया 29, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 29/29 में मल्टीपल 5 और बटे 58, 29 दूनी 58, 5/2 मतलब हो जाएगा 2.5, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, बहुत ही सीधा सा। कोई प्रॉब्लम बोलो बोलो, हाँ ना करो, ठीक है भाई। चलो
एक और क्वेश्चन हो जाए आपका। अगला बता रहा है कि 4/5 अनुपात 12/10 अनुपात समानुपात x/6 और 9/2 तो x की वैल्यू। तो बहुत कठिन नहीं और सिंपल सा है। 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2। तो आपको पता होना चाहिए बार बार गुणा अनुपात समानुपात का नियम होता है कि पहली गुणे चौथी दूसरी गुणे तीसरी आपस में कैसी होगी, आपस में बराबर। ठीक है, जैसे 4/5 गुणे 9/2 बराबर 12/10 गुणे x/6। ठीक है, अब जितना अधिकतम कट जाए उसे आप डिवाइड, जहाँ से आप 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका। अब 2 दूनी 4, 5 से तो काट सकते बराबर, कोई प्लस माइनस नहीं काट सकते। ठीक है, प्लस है नहीं तो 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल, x बराबर आएगा 9 दूनी 18। ठीक है, अब बस केवल आपको सॉल्व करना था जरा सा। कितना आंसर आया आपका डी। कोई दिक्कत बोलो? हाँ, जिसको ना समझ में आ रही चीज़ें 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी ऑफलाइन बैच आपके बिधोना टाउन कस्बा में चलते हैं अनंत क्लासेस में। जिसको यहाँ लोकल का हो वो क्लास भी ज्वाइन कर सकता है वही। अगला क्वेश्चन आपको देखा जाए, ये कह रहा है कि श्रीमती सिंह के परिवार में मासिक बचत और व्यय का अनुपात। तो बचत और व्यय की बात की गई, बचत दी गई और व्यय दिया गया। कितना अनुपात दिया गया? 3:8 का। जिस महीने में परिवार की आय के दे रहा है 27,500 रुपये थी, उस महीने की बचत क्या होगी? अब बचत और व्यय कुल मिला के जो होती है वही तो आय होती है आपकी। ठीक है, तो अब बस केवल बंटवारा करना था। 27,500 को 2 पार्टों में बांटना है। ठीक है, आय क्या है? आय जो है वो बचत और व्यय का योग ही तो है। ठीक, तो जब दोनों का योग दिया गया है आपको तो बस बंटवारा करना है। 8 3 11 से भाग लगाओगे, 11 दूनी 22, 11 5 बचे 11 55, 25 आया। इधर आप मल्टीपल कर देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 25 दिया 7,500 रुपये बचत हो गई और 25 अट्ठे 2,000 20,000 रुपये आपका व्यय हो गया। तो पूछ रहा है आपसे उस महीने की बचत बतानी है, कितनी आई? 7,500 रुपये हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका बी सही। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 264 को 31:13 में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा? तो बस ज़्यादातर पेपरों में एक एक क्वेश्चन आपका बंटवारा को लेके आया था। 31:13 में बांटना है तो बस इनको जोड़ के भाग लगा दो, जितना आएगा यूनिट में गुणा कर लेंगे वही आंसर। छोटे भाग का मान पूछ रहा है, 13 गुणा करके बता देंगे हम लोग। ठीक है, जैसे 3 और 1 4, ये आपका हो गया 44। देखो ध्यान से, 44 हुआ। अब इसे काटो आप, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 24 4 छंग 24, 6 आ गया। 3 78 रुपये हुआ आपका। 6 गुणे 13। ठीक है, 78 रुपये क्या हो गया आपका? छोटा भाग हो गया। और बड़ा भाग चाहिए तो इसमें गुणा कर लेंगे। 6 कम 6 6 3 18, 186 रुपये आपका, या 186 आपका बड़ा पार्ट हो गया। ठीक है भाई, बहुत ही छोटा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग उसको देखिएगा। एक और हो जाए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 15:x समानुपात 5:22 तो x/22 चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बाहर का गुणा और अंदर गुणा क्या होना चाहिए आपस में बराबर। तो आप कहेंगे 15:x समानुपात 5:22 दिया गया है तो 15y बराबर हो गया 5x। अब x/22 चाहिए तो आपको ध्यान रखना है कि 5 या 15, x अनुपात जब y निकालोगे तो इसको अगर ना समझ में आया करो तो सीधा लिख लिया करो, x बराबर 3y। ठीक है, तो जब y साइड आ जाएगा तो x/y और ये हो जाएगा 3:1। अतः आंसर आपका 3:1 सही, क्यों x y पूछा गया। अगर बाई x होता तो 1:3 हो जाता। ठीक है भाई, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। सही है भाई, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। चलो, x/9 समानुपात 5:22 तो x y बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है आपसे। तो अगला क्वेश्चन आपका यही है। अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप करना कुछ भी नहीं है, बार बार गुणा। x/9 समानुपात 5:22 है तो x y बराबर हो जाएगा आपका 9 45। बहुत सीधा सा छोटा क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा हम समझते हैं सबको आ जाना चाहिए। अब कह रहा कि एक यदि संख्या 164 32:9 में बांटी जाए तो छोटा पार्ट क्या होगा। लगभग हर पेपर में क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें आपको बंटवारा करना था, तो भी सब क्वेश्चन आपके इसमें दिए गए हैं। तो 164 है आपका 32:9 में बांटना है तो 32 9 कितने हो गए आपके 41। ठीक,
तो 41 चौको हो जाएगा ये आपका। तो 4 का संख्या छोटा भाग पूछा गया, 9 चौक 36 आएगा आपका छोटा भाग। अतः ऑप्शन आपका बी सही है। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। छोटा सा अच्छा क्वेश्चन। 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 में बांटा गया है, तो छोटा पार्ट पूछा गया। तो लगभग ऐसा क्वेश्चन हर फॉर्म में था। 9 5 14 से आप भाग लगाओगे, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11 बार गया, 11 पचे 55 छोटा, 99 आपका, 11 99 आपका बड़ा हो जाएगा। तो छोटा पूछा गया आपसे, 55 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं हम लोग। वही सेम पोजीशन आपकी कि x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5 दिया गया है, तो बार बार गुणा 5x बराबर 4y, तो x अनुपात y हो जाएगा आपका 4 अनुपात 5। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके जो थे छोटे और अच्छे से आए हुए हैं। अगला देखते हैं हम लोग। ये वाला हो गया ना, कहाँ गया? ठीक है, 4 अनुपात 5 आएगा, 4 अनुपात 5 ऑप्शन बी था। तो देखते हैं 84 को 2 पार्टों में बांटना है, तो आपका वही 5 अनुपात 9 में बांटना था। तो कौन सा भाग बड़ा पूछा गया था? और 9 5 14 भाग लगाओ, 4 छंग 84, 6 पंचे 30, 6 नम 54, तो बड़ा इसमें आपका 54 हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका ए सही। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अभी कह रहा है कि x अनुपात 16 समानुपात 63 अनुपात 36, तो x की वैल्यू बतानी है। x अनुपात 16 समानुपात 63 अनुपात 36, तो बार बार गुणा x गुणे 36 बराबर 16 गुणे 63। ठीक है, तो यहाँ से आपका, तो इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग, 4 नम 36, 4 चौको 16, 9 सत्ते 63, 7 चौक 28, 28 आपका आंसर आ जाएगा। अतः ऑप्शन आपका सी। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। 21 चॉकलेट थे और इसको 5 अनुपात 2 में बांटना था, तो छोटा हिस्सा क्या है? ये सब बच्चे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 2 7, 7 21, 3 2 6, 3 5 15, तो पूछा गया छोटा हिस्सा कितना है, तो आप क्या कहें हम लोग? 6 आपका हो जाएगा, 3 2 6। ठीक है, अनुपात का योग करके भाग लगाते हैं बस बंटवारा करने के लिए। एक बॉक्स में 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये के मूल वर्ग के सिक्के जिनकी कुल राशि 2730 रुपये, सभी मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है, तो बॉक्स में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपने कहा 1 रुपये का, 2 रुपये का है और 10 रुपये का, तो ये सब रुपये हैं, इसमें कोई चेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। और सबका मूल वर्ग समान है, तो एक्स एक्स मान लीजिए आप लोग। ठीक है, सभी का मूल वर्ग कैसा है? समान। जिनका मूल वर्ग जो आपका दिया गया है, सिक्कों की संख्या का जो मूल वर्ग के सिक्के हैं और जिनकी राशि आपकी कितनी है? 2730 रुपये। सभी के मूल वर्ग और संख्या नहीं दी गई, मूल वर्ग समान दिया गया। तो मूल वर्ग आप ये मान लीजिएगा कि सबका मूल वर्ग समान है, तो कितना कितना होगा? 2730 भाग लगा दो 3, क्योंकि सबके बराबर बराबर मूल सिक्के हैं। ठीक है, अब मूल वर्ग अगर समान भी मान लें, वैसे करके लगा दो। बंटवारा संख्या करना चाहो तो संख्या ऐसे हो जाएगी आपकी, जैसे 1 अनुपात 1 अनुपात 1 के रुपए हैं, और ये है कितने कितने? 1 रुपये का, 2 रुपये का, 10 रुपये का, तो इसमें 10 का गुणा करके भी आपको हम चला सकते थे। मल्टीपल आपका 10 हो जाएगा लाफा लेके, तो क्या हो जाएगा आपका? एक बिंदी तो कैंसिल, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 10 अनुपात 5 अनुपात 1। अब बंटवारा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तब भी आंसर आ जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, 15 और 1 16, तो 15 और 1 16 हुआ जाके आपका यहाँ से ये संख्या का रेशियो हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ 16 से भाग लगाएंगे हम लोग। 16 एकम 16, क्या बची आपकी? 11। हाँ, 16 छंग 96, 16 सत्ते, एक तो पूरा पूरा कट भी नहीं रहा भाई। इससे मूल वर्ग, इससे कंडीशन दी गई है, सिक्कों की राशि इतनी है और सभी के मूल सिक्कों की संख्या समान है, संख्या समान दे रहा है। ठीक है, इसलिए समस्या आ रही बस। ये मूल वर्ग की सिक्कों की संख्या समान दे रहा है, तो x माने आप। ठीक है, ये x है, ये x है, ये x, तो ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा 10x, और इन सब का जो मूल्य कितना है आपका? 2730। तो यहाँ से आप देखेंगे 10 2 12 और 1 13x बराबर हो गया 2730। अब सॉल्व करोगे 13 से, क्या बात? 13 दूनी 13 भाग लगाना आपको, 13 दूनी 26, 1 बची, 13 कम 13, 210 आया। तो 210 1 रुपये के हैं, फिर 210 आपका 2 रुपये के हैं, फिर 210 आपके 10 पैसे 10 रुपये के, तो कुल मिला कितने हो गए?
कहते 63 630 सिक्के आपके टोटल हो जाएंगे। यहाँ मूल वर्ग नहीं, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया, ठीक है, और ये चल रहा था मूल वर्ग का अनुपात दिया गया, तो पहले यह लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने संख्या का अनुपात दिया, तो संख्या सबकी हम लोगों ने x मान ली, और अनुपात का रूप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर दो, आपको निकल आएगा, क्योंकि रुपए हैं, रुपए को चेंज नहीं करना पड़ेगा, अगर रुपए ना होते चेंज करते हम लोग, ठीक है भाई। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, कल हम लोग अगली वीडियो फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू आशीष।